नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। तेजस्वी यादव ने कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि हम प्रत्येक महीने 75,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। सभी गरीबों को आवास दिया जाएगा, घर दिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए भी बड़े ऐलान कर दिए गए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा। देखिए, सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार का कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा या कोई भी गरीब ये नहीं कह पाएगा कि हमें आवास ना मिला हो या मेरे पास घर नहीं है। बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 1461 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। देखिए, बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य में सफल क्रियान्वयन के लिए 14,61,96,50 रुपए विमुक्त कर दिए गए हैं, यानी जारी कर दिए। और ये राशि सभी जिलों को भी जारी कर दी गई है। सभी जिलों में राशि पहुंच गई है। बिहार के हर जिले में जितने भी गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है या गृह विहीन परिवार को अब सरकार घर देगी। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र गरीब परिवार अब गृह विहीन नहीं रहेगा। सरकार उन्हें सहायता प्रदान कर पक्के छतवार मकान उपलब्ध कराएगी। जारी हुई निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण में भी तेजी आएगी। मतलब जिनके घर नहीं बन पाए हैं, आधा अधूरा ही बना है, उनका भी घर अब पूरा कर दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल लक्ष्य का 60% अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, 15% अल्पसंख्यक एवं शेष गैर अनुसूचित जाति या जनजाति तथा 5% विकलांगों के लिए आवास आवंटन का प्रावधान है। बता दें कि इस बार बिहार वालों को लगभग 10 लाख आवास मिलने वाला है। 10 लाख आवास का निर्माण कराया जाएगा। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में अगले माह से बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर नौकरी दी जा रही है। देखिए, बड़ी खबर है कि पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर बहाली होगी और जनवरी से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले दिनों पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के समय ही घोषणा कर दी थी कि बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर 160 से 170 पुलिस होने चाहिए। और ऐसे में अभी राज्य में करीब 44,000 और पुलिस कर्मियों की जरूरत है, जिनमें से 10,000 पुलिस कर्मियों की इस बार बहाली होने वाली है। बाकी 34,000 पुलिस कर्मियों की भी जल्द ही बहाली की जाएगी। जनवरी में 10,000 पदों पर पुलिस की बहाली के साथ ही बड़ी खबर है कि 23 साल के बाद बिहार में 1539 फार्मासिस्टों की भी बहाली की जाएगी और इसके लिए भी अगले महीने विज्ञापन आ जाएगा। और इतना ही नहीं, बड़ी खबर है कि 55 औषधि निरीक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए 25 नवंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तारीख 16 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार में जो 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है, तो सरकार लगातार अपने वादे को पूरा करने की प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी है कि अब मिशन मोड पर 10 लाख नियुक्ति करेगा केंद्र। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने घोषणा की कि हर महीने अब की जाएगी 75,000 नियुक्तियां और इसकी शुरुआत कर दी गई है। देखिए, मंगलवार को रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी जी ने 71,056 युवाओं को सरकारी नौकरी दी, नियुक्ति पत्र बांटा। साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महीने अक्टूबर में भी रोजगार मेले में पहले खंड में 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। तो हर महीने 75,000 नियुक्ति पत्र अब केंद्र सरकार देने वाली है और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। केंद्र सरकार मिशन मोड पर 10 लाख नियुक्ति करेगा। हर महीने 75,000 नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और ये प्रक्रिया पूरे 1 साल तक जारी रहेगा। हर महीने 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो बिहार के साथ देश के युवा तैयार रहिएगा। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है।
सदन का विंटर सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी वालों ने बिहार सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है कि अगर 13 तक शिक्षक भर्ती नहीं हुई तो हम सदन को चलने नहीं देंगे। बीजेपी वालों ने कहा है कि बिहार सरकार शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है, लगातार सिर्फ इनको आश्वासन देने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा है यदि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर 13 दिसंबर तक डेट का निर्धारण नहीं किया गया कि आखिर कब शिक्षकों की बहाली होगी, तो हम शीतकालीन सत्र इस बार किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। बीजेपी ने कहा है कि जो सरकार पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी पर हस्ताक्षर करने का वादा किए थे, उस सरकार के बने हुए अब कई महीने हो गए हैं, फिर भी जनता से किए गए वादे को ये पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि 13 दिसंबर तक शिक्षक बहाली नहीं की गई तो शीतकालीन सत्र ये बिहार सरकार भूल जाए, हम किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो किसान अपना धान सरकार को बेच रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। धान क्रय के बाद 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार के द्वारा विभाग के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर धान क्रय के 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसे का भुगतान करना है। सरकार ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में धान का बकाया नहीं रहना चाहिए और इस संबंध में जिलाधिकारी ने खरीद टास्क फोर्स, जिला बागवानी विकास समिति एवं जिला कृषि टास्क फोर्स के साथ बैठक की है। बता दें कि इस बार सरकार के द्वारा 2040 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है, तो वहीं ए ग्रेड का धान 2060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। अवैध बालू की ढुलाई करने पर 400 गुना अब देना होगा जुर्माना। देखिए, सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि राज्य में नदियों से होने वाले बालू के अवैध खनन और उसके ढुलाई वाले रास्तों की पहचान की जाएगी। साथ ही अवैध बालू ले जाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। अवैध बालू ढोने वाले वाहन से मौजूदा बालू की कीमत का 400 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। यानी मान लीजिए कि 1000 रुपए का यदि बालू पकड़ा जाता है तो उससे 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। एक ट्रक में लगभग 10,000 रुपए तक का बालू होता है, यानी एक ट्रक से 40 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर वसूले जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, संबंधित वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा और केस भी दर्ज कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार के जिलों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में लगातार सरकारी नौकरी दी जा रही है और अब बड़ी खबर आ गई है कि 182 राजस्व अधिकारी की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। बिहार में 182 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रिक्त पदों को चिन्हित भी कर लिया है और खबर के मुताबिक शुरू में राजस्व अधिकारियों और उनके समकक्ष 75 पदों पर नियुक्ति होगी और इसकी अधियाचना भी विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भेज दी है और बाकी बचे शेष पदों पर भविष्य में नियुक्ति जल्द ही कर ली जाएगी। बिहार में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी निकलने वाली है और हर विभाग में जितने भी पद खाली हैं उन पदों पर जल्द ही सरकार सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए भी बहाल करे अभियंता व कर्मी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि पिछली सरकार की तरह सिर्फ बिहार में हमें निर्माण ही नहीं करना है बल्कि उसका रखरखाव भी करना है। ग्रामीण सड़कों पर विशेषकर ध्यान दिया जाएगा। एक बार यदि जनता के पैसे से बिहार में चाहे कोई सड़क हो, पुल हो, भवन हो, कुछ भी बनता हो तो उसके रखरखाव के लिए अब बहाली की जाएगी। जितने भी कर्मियों की जरूरत होगी उतने कर्मियों को हम बहाल करेंगे, लेकिन जनता के पैसे से जो भी निर्माण हुआ है उसका रखरखाव सही ढंग से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है कि ग्रामीण पथों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए अलग अलग विंग बनाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को और सभी विभाग को आदेश दे दिया है कि बिहार में चाहे बिल्डिंग हो, पुल हो, सड़क हो, जो भी निर्माण होता है तो संबंधित विभाग को चाहे जितनी भी बहाली करना पड़े कीजिए, जितने लोगों को सरकारी नौकरी देना पड़े दीजिए, लेकिन मेंटेनेंस सही तरीके से होना चाहिए। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बिहार में भीषण ठंड आ सकती है।
अभी से ही राजधानी समेत पूरे बिहार में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें से गया अभी सबसे ज्यादा ठंड वाला जिला रहा है। बिहार में तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार बिहार में पहले से ज्यादा ठंड रहने वाली है। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार में तेजी आने से प्रदेश की राजधानी पटना सहित 16 जिलों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 48 घंटों के अंदर तापमान में और भी गिरावट होगी। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट होने वाली है। बिहार में अगले 48 घंटों के बाद शरीर को कपा देने वाली ठंड आने वाली है और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड आएगी इनमें से है राजधानी पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, सिवान, वाल्मीकिनगर, भागलपुर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया और शेखपुरा। और इन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड गया में रहने का अनुमान है। बिहार में पंचायत उपचुनाव होने वाला है। देखिए 2682 पदों पर पंचायत उपचुनाव बिहार में 1 फरवरी को कराए जाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 के बाद रिक्त हुए 2682 पदों के लिए उपचुनाव की सारी तैयारियां कर ली गई है। इन पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी 2023 को जारी होगा। नामांकन पत्रों का दाखिला 11 से 18 जनवरी 2023 तक होगा। 1 फरवरी को मतदान कराए जाएंगे, तो वहीं 3 फरवरी 2023 को मतगणना होगी और 3 फरवरी को ही उपचुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। और इस बार ग्राम कचहरी पंच के सर्वाधिक 2332 पदों के लिए उपचुनाव हो रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य के 266 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नफरत फैलाने वाली बीजेपी सरकार आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार को देखकर केंद्र बांट रहा है नियुक्ति पत्र। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो केंद्र की मोदी सरकार हिंसा, जाति, धर्म के बारे में हमेशा बात करती थी, हमेशा नफरत फैलाने वाले के बारे में बात करती थी, वो आज नौकरी और रोजगार पर बात कर रहा है। हमने आखिर करके दिखा दिया है। हमारी जो मुहिम थी वो कामयाब हो रही है। केंद्र सरकार बिहार का अब अनुसरण कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये अच्छी बात है कि दिन रात भेदभाव, हिंसा, अमन चैन छीनने वाले लोग इस मुद्दे पर अब आ गए हैं, लेकिन उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब हम बिहार में 12 करोड़ की आबादी पर 10 लाख नौकरी दे रहे हैं तो केंद्र सरकार देश की आबादी के हिसाब से आखिर कितने नियुक्ति दे रही है, आखिर कितने लोगों को नौकरी दे रही है। क्योंकि हर बार केंद्र सरकार और मोदी जी जुमलेबाजी ही करते हैं। मोदी जी ने तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उनके ये भी वादे जुमले साबित हो गए। तो इस बार क्या सिर्फ दिखावा केंद्र सरकार कर रही है कि वाकई आबादी के हिसाब से देश के युवाओं को केंद्र सरकार नौकरी भी देंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि निदेशक सह मुख्य विमान चालक संविदा पर बहाल होंगे। देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन कार्यरत सिविल विमानन निदेशालय के वायुयान संगठन में निदेशक सह मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी और मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री व अधिकारियों के साथ गणमान्य व्यक्तियों को समय समय पर सरकारी कार्यों से एक जिले से दूसरे जिले के लिए विमान सेवा की जरूरत होती है और इसी क्रम में सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर का रखरखाव भी होता है। सिविल विमानन निदेशालय का कार्य निदेशक संचालक सह मुख्य विमान चालक के संरक्षण एवं देखरेख में होता है। वर्तमान में निदेशक संचालक सह मुख्य विमान चालक का पद रिक्त है और सरकार ने इस पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का फैसला किया है और इस पद के लिए सरकार जल्द ही वैकेंसी निकालेगी। जल्द ही आप आवेदन कर पाएंगे।